साहब, सुबह का वक्त है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सब कुछ सच ही बताऊंगा। क्या बताओ साहब, मेरी बड़ी बहू के बच्चा नहीं हो रहे थे। हाँ साहब, क्या मेरी बड़ी बहू के बच्चा नहीं हो रहे थे। एक दिन मैं गया और जो मुबारकपुर के नन्हे सोखा है उसके पास गया, उससे हमने बताया कि मेरी बहू के बच्चा नहीं हो रहे हैं। उसने कहा तुम्हारे बहू के बच्चा होंगे लेकिन एक काम करना होगा। हमने कहा बताओ, एक काम नहीं 2-4 काम करूंगा लेकिन मेरी बहू के बच्चा होना चाहिए। उसने कहा 5 दिन का मासूम बच्चा काट के अगर उसका खून उसी को माँ को पिला दोगे तो तुम्हारे बहू के बच्चा धकाधक पैदा होंगे। क्या एक ओझा के कहने से तूने मासूम बच्चे का बलिदान दे दिया? हाँ साहब, उसी नन्हा सोफा के कहने से साहब। वो साला बेवड़ा शराबी मुबारकपुर वाला। हाँ हाँ वही अरे साहब। वो साला शराबी गजेड़ी सब है साला, उसके कहने में आ गया। हाँ, अरे साला वो तो साला देखो उसकी टंकी बंद करा दिया, उसका भी केस आया था। अरे साहब, इतना मुझे जानकारी नहीं था साहब। और क्या किया है बे? और साहब सब बताऊंगा साहब। एक दिन मैं और मेरी बहू एक ही कमरे में एक ही चारपाई पे लेटे थे साहब। मेरी पत्नी पार्वती आके हम दोनों को रगे हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि मेरा बड़ा बेटा पंकज आएगा तो मैं सारी कहानी अपने बड़े बेटे पंकज से बता दूंगा। मैं सोचा अगर पंकज से बता देगी तो मैं समाज के अंदर सर उठा के चलने काबिल नहीं रह जाऊंगा, दुनिया मुझे थूकेगी। मैं और बहू मिल करके पार्वती को खत्म कर दिया था। और पार्वती को खत्म करने के बाद मैंने ही आपके पास फोन किया कि मेरा बड़ा बेटा पंकज अपनी सौतेली माँ का खून कर दिया। मैं आपसे झूठ बोला था साहब। क्या पार्वती कत्ल तूने किया? हाँ साहब। यानी कि तुम दोनों ससुर पति एक ही चारपाई पर एक ही कमरे में लेटे हुए? हाँ साहब, एक ही चारपाई। और तुम्हारी पत्नी पार्वती तुम दोनों को पकड़ ली, तुम दोनों मिलकर उसका कत्ल कर दिए? हाँ साहब। वाह भाई वाह, क्या तेरा माइंड है बे, पूरा कंप्यूटर भी फेल है साला। माइंड तो जोरदार था साहब लेकिन फेल हो गया माइंड। और क्या किया है बे? हाँ साहब, एक दिन मेरी बहू के कमरे में संतोष आया और बहुत देर से आवाज हुई। आवाज सुन के मैं आया। हमने कहा क्या हुआ? बहू ने कहा मेरे कमरे में आके मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। हमने कहा क्या चाहती हो? इसने कहा जिस गंदे निगाह से मुझे देखा है इसकी दोनों आंखें फोड़ दो। मैं और बहू मिल करके संतोष की दोनों आंखें फोड़ दिया था। क्या इसके कहने से तूने अपनी औलाद की दोनों आंखें की रोशनी? हाँ साहब, मेरी बहू से जो काम करती थी वही मैं करता था साहब। कहाँ से नहीं करेगा बे, तू तो यही सोच रहा था मेरे माँ पर मेरा बेटा हावी होगा। एक नया में दो तलवार कैसे रख सकते? नहीं साहब, म्यान ही फंस जाएगी साहब। क्या रे, पार्वती कत्ल तूने किया और झूठर या अपने बेटे पंकज पर लगा दिया जो कि एक निर्दोष आदमी जेल की सजा काटा। हराम हो कुत्ते साले। नमस्ते। मैं ही पंकज कुमार सराबी हूँ सर। मैं जेल में 7 साल की मेरी सजा हो गई। मैं 7 साल तक अपने घर वालों की राह देखता रहा सर। मेरे घर से कोई नहीं आया और मैं वहां से जब मेरी रिहाई हुई निकला बाहर तो मैं सोचा कि अब घर जाके क्या करूंगा, मेरा कौन है इस दुनिया में। मैं सीधा चला गया काली पहाड़ी पे, वहीं से सोचा कि कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वहीं ये मुझे बंदूक मिल गई और मैं इसे उठा लिया। अपने दिल में ये सोच लिया कि मैं चल रहा हूं, अब इसी के जरिए से अपने माँ के कातिल का पता लगाऊंगा। मैं अपने आप को निर्दोष साबित करके रहूंगा। मैं पता लगाया और पता लग गया ये दोनों मेरी माँ के कातिल हैं और मैं
वही पता लगाने के लिए डाकू बना था सर। आज ही मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। पंकज कुमार, तुमसे ही रिक्वेस्ट है, अब एक आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है सर, लेकिन सर जब आप इजाजत मुझे दे दिए तो मैं जा रहा हूं। अब आपके दिल में जो आए वो आप इन दोनों को सजा दीजिए, और इन दोनों की शक्ल मैं देखना नहीं चाहता हूं सर। इन दोनों की शक्ल से मुझे नफरत हो रहा है सर। ठीक, मैं चलता हूं सर। अरे कर्जू भैया, इधर आ रहे। इतनी स्पीड में चल रही है, मेरे सर पर बैठेगी क्या रे? नहीं साहब, मेरी जल्दी जल्दी चलने की आदत पड़ गई है। क्या तेरी जल्दी जल्दी चलने की आदत पड़ गई है? इन्हें बुढ़ो चक्कर में या घरे सुबह घरे जाकर बुढ़ो इसको झांकत रहा है। कहाँ दुल्हनिया कहाँ? ये दुल्हनिया के लिए पानी लेकर वैसे दौड़ता यहाँ सारा दिन। सब जल्दी जल्दी चले कर रखिए पाइए। ए बता, सावित्री के 5 दिन के मासूम बेटे का कत्ल करा डाली तो तेरे बच्चे हुए? नहीं हुए साहब। कब होंगे? आज ही होंगे। अरे आ गए। आज होंगे तेरे बच्चे। बच्चा पैदा करने के लिए तूने अपना पूरा परिवार उजाड़ दिया। अरे ओझा लोग के चक्कर पड़ी थी। ओझा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आदमी हूँ। आज मैं तुझे 2 मिनट में 2 बच्चा दूंगा। बता कितना बच्चा लेना चाहते हो? अरे मोरी माई हो, 2 मिनट में 2 लड़कियां, 60 मिनट में 60 लड़कियां। अगर एक हम जानत हो तब कब थाने में आई हो साहेब। ज्यादा लड़के ना हो आओ, सिर्फ 2 थी। 2 लड़के हो आओ, बस उससे ज्यादा ना आई। सिर्फ 2 बच्चे? अरे साहेब ज्यादा लड़के हो आओ, ज्यादा लड़के हो आओ तो शरीर खराब हो जाए। क्या ठीक है, बड़ा सा आचर फैला, वो भी आंख बंद करके। अगर बीच में कहीं तेरी आंख खुल जाएगी, जो बच्चा पैदा होगा लूला लंगड़ा पाइप पैदा हो जाएगा। नहीं साहब, लूला लंगड़ा लड़के थोड़ी हो आप भीख मनाओ। हमका लड़के चाहिए ऐसे लंबा की, ऐसे मोट की, ऐसे टोनिया की, ऐसे गोल गोल गाड़ रहा है, मोट ऐसे गुलाबी गुलाबी। नंबर 1 एक अटू लड़कियां। अरे तेरे कहने का मतलब मेरे जैसा सेम टू सेम लड़का होना चाहिए। हाँ क्या हो रे? अपना तो पूरा परिवार ही उजाड़ दी। अगर मेरे जैसा सेम टू सेम लड़का पैदा हो जाएगा तो मेरा भी घर उजाड़ना चाहती है? नहीं साहेब, नहीं उजाड़ना चाहती है। क्या ठीक है, बड़ा कांचा फैला, मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़का होगा। क्या हुआ बे बढ़िया, तुझे क्या हुआ? साहब मेरी बहू को मत मारो साहब। क्यों मार रहे हो बहू को? दर्द मुझे हो रहा है साहब। ओह माय गॉड, मार रहा उसकी बहू तो दर साले कोढ़िया को हो रहा है। बहुत सेवा किया हो साहब, बहुत सेवा किया है। बहुत सेवा किया हो साहब। अबे क्या सेवा किया है? अरे साहब बहुत से संतरा काजू बादाम छुहारा खिलाया हो साहब। यहाँ तक कि मेरी बहू को जब केला खाने को दिल कहता था तो इलाहाबाद प्रतापगढ़ जौनपुर का केला फेल कर देती थी साहब। क्या कहाँ से आता था? मैं डायरेक्ट भुसावल से मंगाता था 1 नंबर का। क्यों बहू रानी? बहुत सेवा किया। माय गॉड, अली की इसकी बहू जब केला खाने की इच्छा जाती थी, प्रयागराज प्रतापगढ़ जौनपुर सुल्तानपुर, अली यूपी का केला ही नहीं पसंद आता। हाँ साहब, दूसरे प्रांत से केला बनाता। हाँ साहब, इसलिए मत मारिए बहू को। इतना प्यार करता है भी, इतना प्यार तेरा चुपल रहा है। अरे साहब
मत कहिए चल साहब। ठीक है साले, उससे नहीं मारता तुझे ही मारता। अरे क्यों मारोगे साहब, मैं तो खुद ही मर रहा हूँ साहब। अब एहसास हो रहा है। अरे साहब चल ठीक है, नहीं मान, तुझे मारता हूँ, लेकिन जगन थवा ये बता दे, मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तेरी 80-85 साल की एज हो गई, तो सारे किस चक्की का आटा खाता है जो तेरी जवानी इतनी भगभगा रही है। साहब आपको सब कुछ बता दूंगा, आप बड़े अच्छे साहब हैं, इसलिए सब कुछ बता दूंगा। साहब आटा दूसरी चक्की का खाता हूँ, जिस चक्की का आप खाते हैं, लेकिन साहब थोड़ा उसमें हम पालिश मिलाकर खाते हैं। क्या? हाँ साहब। आटे में पालिश? हाँ साहब। ये कौन सा फार्मूला है वे? अरे क्यों फोड़ दूध से क्या क्या खाता है? बता दे बहादुर है साला, जगन थवा झूठ बोल रहा है। क्या देता था देख, कौन सा भस्म देता था साला? भसम तो बहुत महंग रहा है, इशारा 10 रुपया काम चलावत है, दुकान पे भेज के मैं फोर्स मंगावत हमसे। ओह माय गॉड, दवा इस्तेमाल करता था। चौकीदार, सावित्री निर्दोष है, सावित्री को छोड़ दीजिए और जगन्नाथ चाहल पर जुबेर देवी को इस वक्त गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ साथियों, ये रहा हमारे मास्टर सुरेश कुमार उर्फ गुंडा और मैनेजर हमारे मनोज डांसर, जो कि खेला हुआ तमाशा निर्लज भौजाई बेकसूर भाई उर्फ डाकू विकराल सिंह। इसमें जो भी कमी हुई हो आप अपना बच्चा या भाई समझकर माफ करना। अगर किसी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर पार्टी की आवश्यकता पड़े तो हमारे मास्टर साहब का नंबर है 9936 93 32 03। आप इसी नंबर पर संपर्क करिए, हम लोग आपकी सेवा में हाजिर होंगे भैया।